नमस्कार, मैं हूं संतोष अग्रहरी और आप देख रहे हैं सौरी न्यूज इंडिया। आज हमारे साथ वाराणसी जनपद में काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत भीटी ग्राम सभा की एकमात्र महिला ग्राम प्रधान है, जो काशी विद्यापीठ में एकमात्र महिला ग्राम प्रधान है, श्रीमती रीना सोनकर जी, जिन्होंने प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व से मुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में लखनऊ में वकालत की आवाज़ उठाई। पहले तो आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के बारे में बताएं, जैसा कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के बारे में बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा। क्या है प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, का मतलब क्या है? जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रीना सोनकर, मैं ग्राम पंचायत भीटी, ब्लॉक काशी विद्यापीठ, जनपद वाराणसी से हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मैं लोगों को बताऊं कि प्रॉक्सी का मतलब क्या है, तो शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ना हो कि प्रॉक्सी का मतलब यहाँ क्या है। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व उस चीज को कहा जाता है कि जब कभी कोई भी महिला प्रत्याशी का चयन होता है, चयन हो करके वो ग्राम प्रधान या फिर ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचित होती है, तो उसके परिवार के सदस्य, जैसे कि या तो उसके पति हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं, भाई, जेठ, देवर जो भी हो, उनके द्वारा उसके कार्यों का संचालन किया जाता है और उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, उसकी कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करके लोग महिलाओं को कहीं न कहीं, जो सरकार ने 33% आरक्षण हमें दे दिया है, तो उससे भी वंचित रख रहे हैं कि महिला जिस फील्ड में आई है वो कार्य न कर सके और वो घर से ही बंधी रह जाती है। तो सबसे पहले मेरा सबको ये कहना है कि इसे हमें अपने घरों से ही जड़ से खत्म करने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत तो मूल से ही होती है और किसी भी बीमारी या किसी रोग को काटने के लिए जब तक उसका जड़ से इलाज न किया जाए, तब तक उस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। और भारत सरकार द्वारा ये बहुत एक अच्छा हम लोगों को मौका दिया गया, जिसके अंतर्गत हमें लखनऊ में बुलाया गया। सभी मेरे ख्याल से भारत के लगभग ज़्यादातर राज्यों की वहाँ पे महिला प्रतिनिधि आई हुई थी, जिन्होंने अपने विचारों को रखा और अपनी जो उनके अनुभव थे, सबसे बड़ा यहाँ मायने अनुभव रखता है। तो मुझे वहाँ सबसे मिल कर के ये लगा कि सही में कहीं न कहीं महिलाओं को उनके घर से ही दबा दिया जाता है, और अगर किसी महिला को उसके घर से दबाया जा रहा है, तो समाज उसको दबाने में कभी भी पीछे नहीं होगा। अच्छा, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जरूरी क्यों है? या फिर यूं आप समझिए कि जैसे कोई ग्राम प्रधान है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, मजबूरी में सीट वैसा आ गया महिला का, तो उसे लोग लड़ा के वो कर देते हैं, तो उस जगह पे तो प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की जरूरत पड़ेगी ही। तो ऐसे में क्या आप लोग यह भी आवाज उठाएंगे कि इसमें शिक्षा का कुछ निर्धारण किया जाए? जी, ये बिल्कुल सही बात है और वहाँ पर हम सभी महिला प्रतिनिधियों, चाहे वो किसी भी राज्य की हों, सबने मिलकर ये आवाज़ उठाई कि एक पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो या अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक शिक्षा का स्तर बनाया जाए कि आप इतना पढ़ा-लिखा होना चाहिए कि आपके पास जितनी भी नोटिफ़िकेशन आ रही है, सरकार की गाइडलाइनें आ रही है, आप उसको समझ सकें, उसके अंतर्गत आप कार्य करवा करके तब उसको आप अपने गाँव में लागू करें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ग्राम प्रधान को पता ही नहीं चलता है, उसके सिग्नेचर का दुरुपयोग बहुत जगह करा लिया जाता है और हमारे ये जो हस्ताक्षर की पावर है, बहुत बड़ी पावर है। तो इसका गलत उपयोग ना हो सके, इसके लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से हथियार का काम करेगा, जिसके अंतर्गत इस चीज़ को रोका जा सकता है। वो प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व से मुक्ति के लिए क्या आप लोगों ने कहीं लिखित रूप से जो है मांग की है, या वहाँ अपने मौखिक रूप से जी। बोधन में ही जो है जी, सिर्फ जी, कहा है? जी, हम लोगों ने वहाँ पर पंचायती राज निदेशालय के जितने भी सदस्य आए हुए थे, भारतीय हमारी राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन थीं और वहाँ पर महिला बाल कल्याण के भी थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये माँग रखी, सभी राज्य की महिलाओं ने मिल कर के, कि हमारे ऊपर के 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है सीडीओ,
और उसके बाद होते हैं डीपीआरओ, उसके बाद होते हैं बीडीओ और सबसे अंतिम पावदान होता है ग्राम पंचायत सचिव का। तो हम लोगों ने राज्य महिला आयोग से ये मांग की है कि उनके द्वारा एक मैंडेटरी जारी की जाए कि जिसके अंतर्गत ये चारों पायदान मिल करके ये निगरानी रखें कि जहां पर भी कोई महिला प्रतिनिधि है तो क्या वो अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना करनी चाहिए और समय-समय पर उसके उत्साहवर्धन के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम आदि कराने चाहिए ताकि उससे समाज में और सीख मिले। और यदि नहीं है तो उसके लिए उसकी निगरानी करनी चाहिए कि क्या उसे कार्य करने में कोई परेशानी आ रही है, क्या वो सरकारी रूप से परेशान है या फिर वो घरेलू रूप से परेशान है या सामाजिक रूप से किस तरीके की उसकी दिक्कतें आ रही हैं और उसको दूर करने के लिए बाकायदे एक कमेटी की गठन की जाए जो कि ऐसी महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने ग्राम वासियों के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? जी, जैसा कि आज 24 दिसंबर है और कल 25 दिसंबर है, तो कल के दिन भी हमारे गांव में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन फैमिली रहती है जो कि क्रिसमस डे मनाती है, तो मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसके बाद हमारा नव वर्ष आ रहा है 2025 का, तो इसके लिए मैं अपने सभी ग्रामवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद।